अज्ञानता से हमें ध्यान देना, जब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं दिनेश बोरा। स्कूल का सीजन शुरू हो गया है, बच्चों के एडमिशन का दौर जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसने पिछले एक महीने भर से गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे जो बूट पॉलिश करते थे, जो बच्चे जो गलियों में कचरा चुगते थे, उनके लिए इस सीजन स्कूल की सीजन में एडमिशन दिलाने के लिए एक महीने से 80 से ज्यादा बच्चों को तैयार किया है। उसके लिए उन्होंने दिन में 3 घंटे मेहनत की है। शुरू में उनको हताशा हाथ लगी। आलम यह था कि कोई भी जो माँ बाप थे वो बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो मुकेश जी है और उनके साथी सुनील है, वो दोनों फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कन्विंस किया इनके परिवारों को। पहले 4-5 बच्चे आए, लेकिन जैसे ही 5 बच्चे आए तो उन 5 बच्चे 10 बच्चों को लाए। और आलम यह है कि आज के टाइम में कम से कम 80 बच्चों का ये पाठशाला है और इस पाठशाला का नाम दिया गया उत्थान पाठशाला। जो मुकेश जी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। मुकेश जी, क्या आइडिया आया? आप मतलब छुट्टियां थी, आप तो आराम से घर पे बैठ सकते थे। बात तो सही है कि घर पे बैठ सकता था और घर पे आराम भी कर सकता था, घूमने जा सकता था। लेकिन मैंने आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनको देखा है, इन लोगों को, और सांसी बस्ती में शिक्षा को लेकर कहीं पे भी जागृति नहीं है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि सांसी बस्ती के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उनमें एजुकेशन को लेकर कोई गिने चुने उदाहरण मिलते हैं। और मैं जब चोटन चौराहे के पास में ये बस्ती है और वहाँ जब 1-2 बार आया तो मैंने वहां देखा कि ये बच्चे कचरा चुग रहे हैं, ये बच्चे भीख मांग रहे हैं कार वाले से, गाड़ी वाले से, चलते हुए आदमी से। तो मुझे लगा, मैंने सुनील से बात की, मैंने कहा आपकी बस्ती है, अपने को यहाँ भी काम करना चाहिए। तो हम शुरू में आए, लोग घर से बाहर आने को तैयार नहीं है, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्या देने आए हैं। मैंने कहा हम देने कुछ नहीं आए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो झोला लेके घूमता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहता है। मैंने कहा ये बच्चे जो भीख मांग रहे हैं तो बंद करेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, आप इनको पढ़ाइए ना, मानो आप खुद कर रहे हो तो आपकी उम्र चली गई है। तो फिर 2-4 बच्चे तैयार हुए, ढंग के बच्चे। सुनील ने, हमने बहुत प्रयास किया, तब जाके हम 1 जून को हमने ये पूरी एक पाठशाला, संस्कार पाठशाला शुरू की। और हमारे को स्थान की भी तकलीफ आई, हम 7-8 गलियां घूमे, स्थान नहीं मिला। ये राजू सिंह जी राजपुरोहित है, उन्होंने हमारे को एक जगह उपलब्ध कराई। और उसके बाद हमने धीरे धीरे शुरू की। 8-10 बच्चे आए, हमने छोटे छोटे संसाधन, दरी है, ये छोटी छोटी चीजें ले आए। और आज संख्या ये आलम है कि 70 से 80 बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे साहब आप सारा दिन यहीं रहो और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। इससे बढ़िया आनंद की स्थिति नहीं है। सर, कितनी खुशी। जब भी अभी हम बच्चों से बातचीत कर रहे थे तो कोई बच्चे बोल रहे थे कि टीचर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे बोल रहे, एक बच्ची बोल रही थी मैडम बनना चाहते। कितनी खुशी होती है। अरे सच में, मैं तो ये बनेंगे। दूसरी बात है जब ये स्कूल जाएंगे, इनको स्कूल का जो सपना है वो सबसे बड़ा सपना है। हमने भामाशाहों से संपर्क किया, इन बच्चों के लिए ड्रेस है, स्टेशनरी, बैग, ये सारी चीजें इनको मिलने वाली है। और इतने खुश है कि हमारे साथ कह रहे वो दिन कौन सा है जब हम विद्यालय प्रवेश करेंगे। उनका ये इतना बदलाव सच में इनकी खुद की मेहनत है, इतनी बड़ी। सर, एक चीज समझ में नहीं है, आपकी स्कूल तो है लेकिन बोर्ड नहीं नजर आया, मतलब इनको कैसे सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, बोर्ड की मुझे भी लगा, मेरे पास ऑलरेडी बोर्ड भी है। और मैं सांसियों के तालाब में जहाँ था वहाँ पाठशाला पहले चलाता था, बच्चों को वहाँ पढ़ाता था। लेकिन मुझे लगा कि अभी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहली आवश्यकता है कि इनके अंदर शिक्षा के प्रति जो भाव है, रुचि है, वो पैदा करनी है। और हम यहाँ 2.5 घंटे गुजारते हैं। 2.5 में समझो ना आप 1.25 घंटा हम पढ़ने का काम करते हैं और उसके बाद खेलने का काम करते हैं। फील्ड में हम खेलते हैं, रिंग खेलते हैं, रस्सी खेलते हैं, बच्चियां, लड़के सब। तो हम लोग फिर, और उसमें हम लोग छोटे छोटे विषय आनंद के साथ, ऐसा जबरदस्ती भी नहीं कि बच्चा जब तक सीखना चाहे। बोलना सीखना सीख गई है। हाँ बिल्कुल, अब ये बच्चे आराम से बोलते हैं। मेरे को पहले आगे तुम कहते थे कि मास्टर तुम आ गया, अब स्थिति है कि मार साहब आप आ गए और मेरे पांव छूते हैं। मैं देखता हूँ बड़ा आनंद की स्थिति है कि सब लोगों की समझ में आता है कि सही क्या और गलत क्या है। मतलब जो सपना देखा था वो थोड़ा बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ अभी भी मेरे पास जितना समय है, मैं सुबह तो विद्यालय खुद गौरराज की शिक्षक हूँ, जाऊंगा, लेकिन शाम को जो समय मिलेगा फिर मैं इनको 2 घंटे और देने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो पौधा एक पैदा किया है वो थोड़ा एक वृक्ष बन जाए। तो आनंद की स्थिति है और ये आगे पीढ़ी अपने आप संभाल लेगी इस चीज को। अच्छा, देखिए कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, जो बच्चे पिछले 1 महीने भर से यहाँ पर आ रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? धन्नी। कब से आ रहे हैं आप लोग? मैं नऊ। क्या सीखे बताओ? ABCD। बोलो एक बार।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मतलब कितनी खुशी होती है ये बच्चे ABCD बोल लेते हैं जो पहले कुछ भी नहीं सीखते थे। अच्छा आप बताइए क्या सीखे हैं आप लोग? गिनती ABCD। एक बार गिनती बोल के बता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अच्छा एक बात बताओ, कब से आ रहे हो? पहले क्या करते थे? पहले बूट पॉलिश करते थे, हाँ। बाद में कचरा, फिर स्कूल पढ़ने लगे। स्कूल आए तो कुछ कैसा लगा? पहले आते थे उस वक्त जिस दिन पहला दिन था कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा था ना? नहीं, है क्या लग रहा था? कहाँ आ गए? फिर क्या हुआ? फिर खुशी हुई आने से, फिर रोज आने लगे। अब क्या है, क्या सोचा है आगे? क्या सोचा, पढ़ना चाहता हूँ, अच्छा क्या पढ़ के क्या बनना चाहते हो? टीचर। आप क्या बनना चाहते हो पढ़ के? मैडम। अच्छा मतलब आप छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 महीने में भी ये मतलब अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर दिया है कि मैडम बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। एक और बहुत प्यारा सा बच्चा है जिससे बात करें आपको खुद को लगेगा। अच्छा बता क्या करता था तू? की करतो तो? तू की करतो? मैं स्कूल में पढ़ता था। अच्छा वो पहले की करतो? कचरा उगता था। अच्छा कितना बजे जातो सुबह कचरो चुगण? 6 बजे। अच्छा कितना बजे आतो पाछो? ये कट्टा भर के आ जाता हाँ इसका। हाँ कितना पिया मिलता कट्टे का? मैं घर पे लाता माल। अच्छा घर के अंदर तो? मैं मम्मी को। अच्छा પછી ઈદ ધન કે કયો ઈદ की चले की कन कदे आयो? हाँ, ईद कदे आयो? मैं रोज का आता हूँ। नहीं थन स्कूल में कदे आयो तो? थन पहले दिन आयो केड़ो लागो तो? हाँ? पहले दिन आयो केड़ो लागो तो? 1 दिन से। अच्छा हमें की पहले बताएगा? हाँ? की आवे तन? बेरो पाड़ो आए बोल। 1 दूनी 2 दूनी नहीं 1 दूनी 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 10 20। अच्छा एक चीज बता, हमें मोटो एक की बननी चाहिए? स्कूल जाई लागे रोज? क्यों? मैं रोज जाता था। हैं स्कूल मजा आए? स्कूल पढ़ने मजा आए? घर में कोई पढ़ियो है तारे? कौन है घर में पढ़ियो? बहन। अच्छा वो बहन कितनी क्लास पढ़े? 3री। अच्छा ना मैं तू पढ़ी लागे की करीला पढ़े? पढ़े आगे की बनीला? टीचर। मतलब ये बच्चा जो मतलब सुबह 6 बजे घर से निकलता था, कचरा चुगता था और कट्टा भर के अपने घर पे लाता था, वो अब कह रहा है कि टीचर बनेगा। मतलब कितनी खुशी होती है। ये एक सुनील है जो कि मुकेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी मतलब आप पढ़े लिखे हो? हाँ मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ मतलब यहाँ कैसे? सर ने मेरे से बात की कि सुनील यहाँ बस्ती में लोग बच्चे कचरा चुगते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो हम इस बस्ती में काम करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरे मन में भी कुछ अजब सी फीलिंग हुई कि इन बच्चों में इस बस्ती में हम कैसे काम करेंगे। सर ने कहा चलो हम एक बार चलते हैं। मैं और सर सुबह से हम आकर गली के बाहर खड़े हो जाते, कोई भी हमसे बात नहीं करता था। जब हम बात करते थे कि इन बच्चों को पढ़ाना है तो उनके मम्मी पापा मतलब कि हमको हमारे तरफ देखते ही नहीं थे, कोई भी हमसे बात नहीं करते थे। तो सर ने 1-2 दिन बच्चों को घुमाने ले गए, फिर धीरे धीरे बच्चे हमारे पास आने लगे, बात करने लगे। फिर हमने बच्चों से बात की कि हम एक पाठशाला खोलेंगे। बच्चों ने भी कहा ठीक है। तो सर ने स्थान देखा और फिर बात की। पहले ही दिन 5-6 बच्चे आए तो मतलब कि बच्चे भी कुछ अजीब तरीके से, क्योंकि इनके लिए भी बहुत मुश्किल रास्ता था। फिर बच्चे धीरे धीरे करते आज लगभग 80 से। ये बच्चे करते क्या है? ये बच्चे पहले तो कचरे ही चुगते थे सारे, लगभग बूट पॉलिश करते थे, कचरा चुगते थे, पैसे मांगते थे, इनका यही काम था। मतलब ये सुनील है जिनका कहना है कि वो 8वीं पढ़ा है, उसका ये सपना है कि उसका समाज पढ़े। इसी के लिए इसने मुकेश जी से कंधा मिलाकर जो सपना था वो 1 महीने पहले शुरू किया गया, वो अब साकार हो रहा है। इन 80 में से कम 30 से 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि अगले 2 दिनों में एडमिशन लेंगे, पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहते हैं, मैडम बनना चाहते हैं। अपने आप में इस सरकारी अध्यापक ने जो किया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।